जब आप Drupal इंस्टॉल कर चुके होते हैं तो पहला इंटरफेस आपके सामने यह आता है। तो यह है आपकी पहली Drupal की वेबसाइट। लेकिन जाहिर है यह वेबसाइट अभी पूरी नहीं है, तो इसका पूरा करने के लिए हमें बाकी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस इंटरफेस के बारे में जो कि Drupal आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। यहां पर सबसे ऊपर ये जो ब्लैक कलर की पट्टी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टूल बार। इस टूल बार की सहायता से आप सभी वह काम कर सकते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए करने चाहिए। तो यहां पर अलग अलग मेन्यू हैं, इन पर क्लिक करने पर अलग अलग विंडोज खुलकर आती हैं जिन पर अलग अलग काम किए जा सकते हैं। अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए हमको इस टूल बार की बहुत जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपका नाम लिखा हुआ जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है, आपको याद है हमने एडमिन नाम से अकाउंट बनाया है, और यहां पर लॉग आउट का ऑप्शन है। इसके ठीक नीचे जो ग्रे कलर का बार आप देख रहे हैं, ग्रे कलर की जो पट्टी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं शॉर्टकट बार, और इस पट्टी पर शॉर्टकट्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम है जो कि आपको बार बार करना पड़ता है तो उसको आप यहां पर एक नए शॉर्टकट की तरह से स्थापित कर सकते हैं और उस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट आप वह काम कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर पहले से बाय डिफॉल्ट Drupal आपको दो शॉर्टकट्स देता है, ऐड कंटेंट एंड फाइंड कंटेंट। अगर आप चाहते हैं नए शॉर्टकट्स को ऐड करना तो आप एडिट शॉर्टकट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यह काम भी हम बाद में सीखेंगे। तो ये दो वो बार हैं जो कि बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं। अगर कोई और व्यक्ति आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको यह बार नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको मोजिला फायरफॉक्स में भी यही वेबसाइट दिखाता हूं। यहां पर हम लिखेंगे localhost/first, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। तो ये देखिए यहां पर हमने लॉगिन नहीं किया एडमिन अकाउंट से, तो यानी कि जब कोई सेकंड पर्सन आपकी वेबसाइट को देखेगा तो उसको इस तरह से दिखाई देगी। यहां पर ना ही टूल बार दिखाई दे रहा है और ना ही शॉर्टकट बार दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं ये जो यूजर को दिखाई देगा ये क्या है। अगर हम इस नीली पट्टी की बात करें तो यह तो हुआ हेडर। ये व्हाइट पोर्शन की बात करें तो यह है कंटेंट एरिया। इधर आप ये जो दो चीज देख रहे हैं छोटी छोटी, इनको कहते हैं, ये दोनों असल में ब्लॉक्स हैं जो कि साइड बार में रखाए गए हैं। ये पोर्शन कहलाता है साइड बार। इसके नीचे है फुटर एरिया। तो असल में ये कंप्लीट मिलाकर एक थीम है जिसमें हेडर, फुटर, कंटेंट एरिया और एक साइड बार है। साइड बार में बाय डिफॉल्ट दो ब्लॉक हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो निश्चिंत रहिए, हम धीरे धीरे ब्लॉक्स क्या होता है समझ जाएंगे, साइड बार क्या होता है समझ जाएंगे। ये है कंटेंट एरिया, और जब भी कोई पर्सन लॉग इन करता है तो यहां पर उसको माय अकाउंट और लॉग आउट नाम के दो ऑप्शन दिखते हैं। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एक मेन्यू टाइप है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेन्यू। और ये जो होम बटन आप देख रहे हैं इसके बराबर में और भी बटन प्लेस होंगे धीरे धीरे जैसे हम काम करते जाएंगे। ये वाला मेन्यू कहलाता है प्राइमरी मेन्यू। ये है Drupal का लोगो। अगर आप चाहें तो अपना लोगो यहां पर लगा सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये है वेबसाइट का नाम। आपको याद ही है हमने माई स्कूल नाम से वेबसाइट बनाई है। अगर आप लोगो पर क्लिक करते हैं तो आपको वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर ले जाया जाता है, यानी कि होम पेज पर। ठीक ऐसे ही नाम पर क्लिक करने पर भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर ले जाया जाता है। और जब आप एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो टूल बार में ये जो पहली बटन है ये आपको फर्स्ट पेज पर ले जाती है। तो ये है Drupal का कंप्लीट इंटरफेस। इस इंटरफेस की सहायता से आप अपनी वेबसाइट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।